को लेकर बड़ा अपडेट तो आपने जान लिया, लेकिन पाकिस्तान जिसके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पानी, जो दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर हो या फिर दूसरे देशों में जाकर मदद की गुहार लगाते हो, जो भारत को गीदड़ भभकी देता है, उस पाकिस्तान में उसकी पूरी दुनिया में कैसे हंसी उड़ रही है, आप इस खबर में जानेंगे। पाकिस्तान की मिसाइल फुस निकली, मिट्टी में मिल गई है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का रूटीन परीक्षण किया, लेकिन उसकी ये जो ख्वाहिश थी ये बड़ी गलत साबित हुई। मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद ही निर्धारित जो मार्ग था उससे भटक गई, यानी कि जिस दिशा में जाना था भटकी और बलूचिस्तान के अशांत इलाके डेरा बुगटी में जाकर फट गई। पाकिस्तान जिस शाहीन मिसाइल की अकड़ दिखाता है वो पटाखा निकली। ये मिसाइल अपने लक्ष्य से बेकाबू होकर भटक गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तानी पंजाब के डेरा गाजी खान से दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से ये अपने लक्ष्य से भटक गई। बलूचिस्तान के ग्रापन दर्रे में लूप सहरानी लेविज स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जाकर गिर गई। बलूचों ने कहा कि अगर कुछ और मीटर नागरिक इलाके में मिसाइल गिरती तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, नुकसान हो सकता था, नागरिकों की जान जा सकती थी। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की मिसाइल टेस्टिंग से बलूचिस्तान के नागरिकों की जान पर बन आई हो। अक्टूबर 2023 में भी एक मिसाइल पंजाब से दागी गई थी, जो कि डेरा बुगटी के पास ही एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बेहद करीब गिरी थी। वो एक आबादी वाला हिस्सा था और इस इलाके से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये गिरी थी, जिससे तबाही मच सकती थी, बड़ी मुसीबत आ सकती थी। इससे पहले मई 1998 में पाकिस्तान ने बलूचों की इजाजत के बिना ही चगाई जिले में अपने सभी 6 परमाणु परीक्षण किए थे। इसका असर आज भी इलाके में देखा जा रहा है और उस इलाके के लोग आज भी कैंसर या फिर स्किन प्रॉब्लम, इन सभी अलग अलग चीज़ों से परेशान हैं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र का जो जल है, जो पीने का पानी है, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, पीने लायक नहीं है। ये अलग अलग सी परेशानियां हैं जो सामने आती हैं और पाकिस्तान की इस मिसाइल यानी कि शाहीन 3 की अब चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। कह रहे हैं लोग कि पाकिस्तान की दगाबाज ये मिसाइल निकली है। हालांकि बहुत बार इसके कसीदे पढ़े गए, पाकिस्तान अपनी ताकत पर इतराता हुआ नजर आया, बार बार इसके बारे में चर्चा करता हुआ नजर आया और उसकी जो कुछ खासियत हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि शाहीन 3 को लेकर पाकिस्तान क्यों बार बार इतरा रहा था या फिर ये कह लीजिए भारत को गीदड़ भभकी देता था। मेरे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनकी नज़र से भी समझना अब ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये मिसाइल का फुस होना एक खबर है और इसका बलूचिस्तान में जाकर यूं फटना ये कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। एसके सानी सर, ये कोइंसिडेंस है क्या या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया हो सकता है? और शाहीन 3 का यूं फुस निकल जाना, ये कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए? शाहीन 3 जो मिसाइल है, इनकी मीडियम रेंज मिसाइल है और पाकिस्तान के पास ये शाहीन 3 के अलावा इससे बड़ी और कोई मिसाइल नहीं है जो उसके इससे ज्यादा रेंज में, जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज के बाद की जो मिसाइल वो नहीं है। परंतु आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि ये भी खबर आई थी कुछ समय पहले कि पाकिस्तान जो है एक बड़ी मिसाइल भी बनाना चाहता है जिसकी रेंज तकरीबन 8000 या 10,000 किलोमीटर होनी चाहिए, जो अभी तक है नहीं है। और यूएसए ने इसका संज्ञान लिया था और पिछले साल नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का है उसको सैंक्शन में लाया है। अभी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है यही शाहीन 3 मिसाइल बना रहा है। तो समझने वाली बात है कि अगर यूएस ने सैंक्शन इसके ऊपर लगाया था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में, पाकिस्तान का जो सेटअप है, ये जो मिसाइल बनाता है, सैंक्शन लगने के बाद ये शाहीन 3 जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बना रही है वो कैसे बना रही? पहली चीज तो हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किस हिसाब से सैंक्शन लगने के बाद भी चोरी छुपे काम करता है। दूसरी चीज, जो ये शाहीन 3 मिसाइल है जो कहते हैं कि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास में गिरी है, सुनने में है छगाई डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है, उसका नाम है रासखो रेंज, वहां पर ये गिरी है, जो वहां के जो बलूचिस्तान का जो एरिया जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पर ये गिरी है। और ये जो है इसकी टेक्निकल पैरामीटर से डिविएट हुआ है। तो कितना बड़ा फेलियर है कि पाकिस्तान ने जब पंजाब अपने प्रोविंस से इन्होंने मिसाइल फायर की है शाहीन 3 और अपना डिविएट होकर अपने टारगेट में ना जाके बलूचिस्तान जो एक रेस्टिव एरिया है जहां पर परेशानी है, वहां वैसे ही वहां पर उथल पुथल हो रखी है, वहां पर और बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं और बीच में मिसाइल गिरना,
ये तो दो चीजें दर्शाता है। या तो पाकिस्तान के पास अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है शाहीन 3 मिसाइल बनाने की, जो और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाएंगे, और शाहीन 3 तक तो इनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ। या ये बलूचिस्तान को प्रेशर में इन अ वे दिखाना चाहते हैं, या हो सकता है जिस हिसाब से बलूचिस्तान में एक्शंस हो रहे हैं इसके गाइस में दिखाए कि भाई हम शाहीन 3 गलती से गिर गया और वहां नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पर पाकिस्तान का पब्लिक की कॉन्फिडेंस बहुत कम है, स्पेशली इस मिसाइल के फेलियर के बाद पाकिस्तान की पब्लिक क्वेश्चन मार्क कर रही है पाकिस्तान के ऊपर ही कि इनके टेक्नीशियंस कैसे, इनके साइंटिस्ट कैसे हैं जो एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट नहीं ठीक ठाक कर पा रहे। और ये शाहीन 3 की मिसाइल अभी भी आज की डेट में भी इनका जो आज 22 जुलाई को जो टेस्ट हुआ है उसके पहले भी कोई शाहीन 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो एक गीतड़ भक्ति टाइप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नजर आ रही है, और साथ ही साथ में पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो समझने वाली बात है, ये बिल्कुल खत्म हो गया है पाकिस्तान की साइंटिस्ट के ऊपर और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। ये भरोसा जब डगमगाया तो फिर लोग सड़कों पर आए, और सड़कों पर आकर जो विरोध है वो अलग अलग तरीके से है ही। ऊपर से ये एक और साजिश का हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा है और कह रहे हैं कि जानबूझकर बार बार बलूचिस्तान ही क्यों। यूके देवनाथ सर, ये पहली बार नहीं हुआ बलूचिस्तान के लोगों के साथ। हमने बताया कि बार बार ये एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं और फेल होकर नुकसान बलूचिस्तान की तरह, हालांकि आबादी वाले इलाके से कुछ दूरी पर हुआ है, लेकिन अगर वहां ये मिसाइल फटती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। क्या ये जानबूझकर बलूचिस्तान के लोगों पर प्रेशर डालने की टेक्निक्स हो सकती है क्या है, या फिर ये नाकामी है पाकिस्तान की? रत्ना जी, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो उसका मतलब है पाकिस्तान की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जो कम्युनिटी है वो जितनी कहते हैं ना, जितनी उनके बलबूते की है उससे ज्यादा छलांग मारने की कोशिश कर रही है। इस मिसाइल को बलूचिस्तान की तरफ अगर दागा गया है तो मुझे भी इसमें अचरज हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी मिसाइल को, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जाहिर बात है अगर वो दावा करते हैं कि 2750 किलोमीटर तक ये मार कर पाएगा, तो जैसे उनका अल्टीमेट एम यही तो है कि दूर की जो इंडिया के शहर हैं, चाहे बॉम्बे हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, वो इसकी जद्दोजहद में आ जाए। लेकिन जब आमतौर पे एक्सपेरिमेंट के लिए या ट्रायल के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसको या तो समुद्र की तरफ लॉन्च किया जाता है या ऐसी एरिया में लॉन्च किया जाता है जहां आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी आबादी ना। तो लगता है कि ये मिसाइल लॉन्च के बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो दो चीजें। पहली गलती तो ये हो गई कि लॉन्च के बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों चली गई। उसका शायद जो नेविगेशन सिस्टम था, इस तरह की मिसाइलों पर आमतौर पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है या जीपीएस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम होता है, वो ठीक से काम नहीं किया। दूसरी बात है कि अगर ये मिस डायरेक्ट हो भी गया, आमतौर पे क्या होता है, हर जमीन से जमीन पर जब ट्रायल होते हैं तो एक रेंज सेफ्टी ऑफिसर होता है, हम बोलते हैं RSO, रेंज सेफ्टी ऑफिसर। उसके हाथ में एक बटन होता है। जब भी हम लोग भी पृथ्वी या अग्नि का ट्रायल करते हैं, ब्रह्मोस का ट्रायल करते हैं, RSO वहीं बैठा रहता है और जैसे ही कुछ गलत होता है तो वो अपना एक बटन दबा देता है। उस बटन के दबाते ही यह मिसाइल आसमान में, यानी अंतरिक्ष में या आसमान में जहां पर है वहीं पर फट जाती है, ताकि पूरी की पूरी मिसाइल किसी आबादी वाले क्षेत्र पे ना गिरे। तो लगता है कि उनका जो पाकिस्तान का रेंज सेफ्टी ऑफिसर था, या तो वो कंपिटेंट नहीं था, या उसने जब इस मिसाइल को भ्रमित होने पर, मिसगाइड होने के बाद एक्सप्लोड करने की कोशिश की, कंट्रोल्ड डिमोलिशन, उसने जब बटन दबाया तो ये फटा नहीं। तो ये दोहरी तिहेरी फेल्योर दिखाता है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इसी मिसाइल के बलबूते पर पाकिस्तान सोचता है कि वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक तौर पर बैकफुट पर रखेगा। जी, अब बैकफुट पर एक और बात से पाकिस्तान आ गया है, या फिर ये कहिए इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे पाकिस्तान की हो गई है, वो भी एक खबर है और इम्पोर्टेंट है, और उसकी चारों तरफ चर्चा है। पाकिस्तान के लोग खुद इस फजीहत को झेल रहे हैं, या फिर ये कहिए सामना कर रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि उसने अपने आंगन में जो सांप पाले थे वो अब